हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मेरा नाम है सत्येंद्र और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत के भूगोल का चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम भारत की नदियों के बारे में जानेंगे। और भारत की नदियों के भी प्रारंभिक खंड में हम बात करेंगे केवल एक नदी की, जिसका नाम है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी रिवर सिस्टम को हम समझेंगे और गंगा नदी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले इसकी मुख्य पृष्ठभूमि पर हम चर्चा कर लेते हैं। जो नदियाँ दो तरह की हैं भारत में, एक तो हिमालय की नदियाँ यानी रिवर्स ऑफ हिमालय, और एक है प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, अब हिमालय की नदियाँ वे नदियाँ हैं जो हिमालय पर्वत से या हिमालय श्रृंखलाओं से श्रेणियों से निकली हैं, जैसे गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, काली, चेनाब आदि। और प्रायद्वीपीय वो नदियाँ हैं जो महानदी हैं, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या पेरियार हैं, जो दक्षिण भारत की मुख्य जीवन रेखाएं हैं। नदियाँ वास्तव में किसी भी देश की एक रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं तथा मानव जीवन के कल्याण के लिए एक जीवन रेखा होती है, क्योंकि इनसे ही हमें पानी की प्रचुर मात्रा प्राप्त होती है तथा नदियों द्वारा लाया गया जल शुद्ध जल होता है। ठीक है, और नदिया की डेफिनेशन अगर एक सीधे शब्दों में कहें तो नदी वो जल प्रवाह होता है जिसमें हमेशा जल जो है पानी का बहाव रहता है, प्रवाह रहता है, तथा ज़्यादातर नदियाँ जो हैं वो पहाड़ों पर्वतों से निकलकर समुद्रों में गिरती हैं। ठीक है, भारत में जो नदियाँ हैं वो हिमालय नदियाँ सारी की सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और अगर बात करें सिंधु को छोड़कर, और बाकी अगर बात करें तो ये भी हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर ये कुछ अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं गंगा नदी के बारे में। मैं इसे पेड ग्रुप में भी दे चुका हूँ। और फ्रेंड, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं आप लोग हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 7500110314 पर व्हाट्सअप या कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। अभी हमारे बिहार सिविल जज प्री और मेंस, बिहार एपीओ और छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और इसके साथ साथ यूपी पीसीएस अपर के लिए भी पेड ग्रुप चल रहे हैं। इसी तरीके का कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि हिंदी में ही होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ऐसा कंटेंट मिल जाएगा। आप देखेंगे कि मैंने यही सेम एज इट इज़ कंटेंट हमारा इंग्लिश में भी है, जैसा ही हिंदी में सेम ऐसा इंग्लिश में, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं फटाफट। और इसकी पीडीएफ आपको चाहिए है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो पब्लिक ग्रुप है, टारगेट फॉर आईक्यू। अब देखिए, गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गोमुख गोमुख ग्लेशियर से। और यहाँ पर क्या होता है कि जो भगीरथी नदी इसको बोला जाता है, और इसमें तरह तरह की जो वहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं छोटी छोटी वो आके मिलती हैं, जिन्हें सहायक नदियाँ कहती हैं। और जो मिलने वाले स्थान को है वो प्रयाग बोला जाता है। और जैसे भगीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है, अब देखते हैं मैप में, जो हमारी भगीरथी है तो अलकनंदा कहाँ पर है, भगीरथी ये नदी है और अलकनंदा ये आ रही है। ठीक है, अब ये यहाँ पर मिलेगी तो ये मिलेगी देवप्रयाग में। ठीक है, समझ में आ गया। सेकेंड इज रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग कहाँ पर है, यहाँ पर है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में। अब ये इस यहाँ पर कौन कौन सी मिलती हैं, अलकनंदा ये आ रही है और ये मंदाकिनी, तो अलकनंदा मंदाकिनी मिलेंगी रुद्रप्रयाग में। इसके बाद है कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग में क्या है कि अलकनंदा में पिंडार नदी मिलती है। ठीक है, इसके बाद है विष्णुप्रयाग। तो विष्णुप्रयाग में जो है वो धौली गंगा मिलती है, और कहाँ पर, विष्णुप्रयाग में, अलकनंदा में। फिर इसके बाद है नंदप्रयाग। तो नंदप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं। ठीक है, याद रहे ये जो अलकनंदा है बद्रीनाथ जो टेम्पल है वहाँ से निकल के आती है, और जो मंदाकिनी है वो निकलती है आपके केदारनाथ टेम्पल के आसपास से, केदारनाथ ग्लेशियर से। ठीक है, तो ये सारी नदियाँ मिलकर आपस में बनाती हैं गंगा नदी। और गंगा नदी देवप्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी मिलकर देवप्रयाग से स्टार्ट हो जाती है गंगा। ये आप लोगों को याद रखना है। गोमुख जो पड़ता है वो उत्तरकाशी जिले में पड़ता है, और बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, जो बंगाल की खाड़ी के तट पर गिरती है। उत्तराखंड में लगभग ये 450 किलोमीटर तक इसका बहाव है, और उत्तर प्रदेश में 100 किलोमीटर तक। ऋषिकेश और हरिद्वार के बाद ये मैदानी भाग में उतर जाती है। ठीक है, इसके बाद इसकी जो प्रमुख सबसे बड़ी सहायक नदी है वो एक यमुना नदी है, जो यमुनोत्री से निकलती है। ये आप लोगों को याद रखना है, ये भी हिमालय से निकलती है यमुना नदी। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है टॉन्स, जो देहरादून के डाक पत्थर के आसपास, विकास नगर के आसपास इसमें मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद यमुना नदी की सहायक नदी हिडन है। यमुना नदी के किनारे दिल्ली है, आगरा है, ये आप लोगों को याद रखना है। और सिंध है, चंबल है, बेतवा है, ये इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। और केनवी और सोन नदी। सोन नदी एक ऐसी नदी है जो दक्षिण टू उत्तर यानी साउथ टू नॉर्थ को फ्लो करती है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये तो कि यमुना नदी की बात। अब गंगा नदी आती है तो यहाँ पर हरिद्वार के बाद स्टार्ट हो जाती है बिजनौर ज़िले में, और बिजनौर से फिर आते आते
बिजनौर अमरोहा निकल के ननौरा बुलंदशहर को निकलते हुए ये आपकी कन्नौज में इसमें रामगंगा गिर जाती है। रामगंगा एक सहायक नदी किसकी है? गंगा की। इसके बाद लखनऊ में गोमती नगर नदी इसमें मिल जाती है। लखनऊ के आसपास ही लखनऊ किनारे बसा है गोमती के, और आगे मिल के मिल जाती है ये गंगा में। और प्रयागराज में गंगा नदी से यमुना नदी मिल जाती है जो संगम बनाती है। ये आप लोग को याद रखना। वाराणसी बनारस इस गंगा नदी के तट पर है। पटना भी गंगा नदी के तट पर है, ये याद रखना है। और शारदा और घाघरा और राप्ती गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। शारदा और घाघरा मिलकर बनाती हैं शारदा नदी, और जो राप्ती नदी से मिल जाती है। इसके बाद ये राप्ती नदी जो है, शारदा, ये सब बिहार नेपाल से आ रही है। इसके बाद बात करें गंडक नदी जो पटना से आगे गंगा में मिल जाती है, याद रखना है। और जो कोसी नदी है वो बिहार का शोक भी उसे बोला जाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो महानंदा मिलती है, और बिहार में लगभग ये 405 किलोमीटर तक फ्लो करती है, झारखंड में 40 किलोमीटर तक, और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर तक फ्लो करती है। इसके बाद इसमें एक तो होती है सहायक नदी। सहायक नदियाँ वो नदियाँ होती हैं जो छोटी नदियाँ होती हैं जो बड़ी नदी में जाकर मिलती हैं, यानी जल को इकट्ठा करती हैं। जबकि एक होती है वितरिका। तो वितरिका क्या होती है? तो जल को डिस्ट्रीब्यूट कर दे यानी बांट दे, यानी मुख्य नदी में से एक छोटी जलधारा साइड से कट के निकल जाना। तो जैसे हुगली है तो हुगली वितरिका है, ठीक है, किसकी? गंगा की, ये याद रखना है। इसके बाद बात करें तो गंगा यहाँ से एंटर कर जाती है वेस्ट बंगाल के बाद बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इसमें मिलती है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र को जो है बांग्लादेश में बोला जाता है जमुना, ये याद रखना है। और गंगा को बोला जाता है पद्मा। गंगा और पद्मा ब्रह्मपुत्र मिलकर चलती हैं, और फिर इसमें मेघना एक सहायक नदी वो मिल जाती है, और फिर इनकी सबकी संयुक्त जलधारा का नाम हो जाता है मेघना, ये याद रखना है। और फिर आफ्टर दैट बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं, और वहाँ पर बनाती है सुंदरबन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा वो होता है जो नदियों द्वारा ऐसी मिट्टी जो पर्वतों, पहाड़ों या मैदानी भागों से मिट्टी ला जाती है, जो समुद्र के किनारे इकट्ठी हो जाती है, फैल जाती है, और वो फिर ऊपर उठती चली जाती है, उसे ही डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। फिर एक बार डाउट क्लियर कर दूं कि हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, ये सब गंगा किनारे स्थित हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। पद्मा नदी जो है वो बांग्लादेश में गंगा बोलते हैं। जमुना को बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र है, बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र है उसे जमुना बोलते हैं। गंगा बांग्लादेश में गंगा है उसे पद्मा बोलते हैं। और बांग्लादेश में गंगा यमुना की जो संयुक्त धारा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेघना नदी, ये आप लोग को याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में, और एक फरक्का परियोजना है भगीरथी नदी। तो ये वाली जो भगीरथी है ये पश्चिम बंगाल में होती है, ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, ये याद रखना है। पश्चिम भगीरथी और गंगा का वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। और दूसरा ये कि इस तरह के आपको लेक्चर मिलते रहेंगे सभी नदियों पर इंडियन ज्योग्राफी के। तो इस टॉपिक में हमने कवर करा है इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।